जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। भगवान ने सोचा एक बार कि बड़े बड़े सिद्ध साधक संत जन स्वर्ग के अमृत का स्वाद लेना छोड़कर मेरे चरणों का आश्रय लेकर अहर्निश क्यों मेरे चरणों के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान बड़ी सोच में पड़ गए, बड़ी चिंता में पड़ गए और भगवान ने कहा, विहाय पीयूष रसम मुनीश्वराः ममाग्रि राजीव रसम पिबन्ति किम। ये बड़े बड़े मुनीश्वर, बड़े बड़े मुनिजन स्वर्ग के अमृत का आनंद, स्वर्ग के अमृत का सुख छोड़कर मेरे चरणों का आश्रय क्यों लेते हैं। मेरे चरणों में ऐसा क्या रस है। भगवान टोटल कंफ्यूज हो गए और भगवान चिंतातुर हो गए और मंदिर में जाकर भगवान ने अपने भक्तों से पूछा कि तुम सभी मेरे चरणों का आश्रय लेते हो, निरंतर मेरे चरणों के पीछे पड़े रहते हो, मेरे चरणों के चिन्ह अपने हृदय पटल पर विराजमान कराते घूमते हो, तो ऐसी क्या चमत्कार है, ऐसा क्या जादू है मेरे चरणों में। तो भक्तों ने भगवान के कान में जाकर कहा, एक बार आप ट्राई करके देख लो तो मालूम हो जाएगा कि आपके श्री चरणों में कितना स्वाद है, कितना रस है। जिस रस के आगे स्वर्ग का जो पीयूष है, अमृत है, वो भी निष्फल लगता है, फेल लगता है। तो भगवान को लगा कि मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो सारी दुनिया में भगवान ने प्रलय मचा दिया और प्रलय मचाकर एकांत में विशाल बरगद के वृक्ष में एकार्णव यानी कि सारा संसार केवल जल ही जल में मग्न था। उस समय बरगद के पत्ते में भगवान सो रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बरगद के पत्ते में सो गए क्योंकि अब पैर का स्वाद लेना है, पैर का अंगूठा चूसना है, पैर चूसना है, तो वो तो खड़े खड़े तो संभव हो नहीं पाएगा और बड़े स्वरूप में भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पैर का अंगूठा तो बालक ही चूसता है। तो पैर का अंगूठा लिया और अंगूठा लेकर भगवान ने करारविंदे न पदारविंदम, हस्त कमल से चरण कमल को अपने मुख के अंदर डाल दिया और जैसे ही भगवान ने अपने श्री चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख के अंदर मेल दिया तो भगवान को ऐसा स्वाद जीवन में कभी प्राप्त न हुआ। संसार में ऐसा रस कहीं था ही नहीं, जितना रस, जितना आनंद भगवान के उन चरण के अंगुष्ठ में था। भगवान ने जब मुख के अंदर उस अंगुष्ठ को मेल दिया, डाल दिया, तो उस अंगुष्ठ को मुख से बाहर निकालने का मन ही नहीं करता। कहा जाता है कि अनंत अनंत काल तक ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत भगवान अपने मुख कमल में चरण कमल का अंगुष्ठ डाले डाले सोते रहते हैं। उसी को बाल मुकुंद कहते हैं। बाल मुकुंद भगवान की छवि देखना। भगवान बाल मुकुंद ने अपने श्री चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख कमल में डाला हुआ है और कहा जाता है कि छोटा बालक, अत्यंत छोटा शिशु भी भगवान का स्वरूप होता है। उसकी भी आदत होती है कि जब वो सोता है तो भले हाथ को मुख में डाले या न डाले, लेकिन मौका मिलते ही पैर के अंगुष्ठ को अपने मुख के अंदर ज़रूर डालता है, क्योंकि छोटा बालक भी तो बाल मुकुंद ही होता है। इतना आनंद है भगवान के श्री चरण में, इतना रस है भगवान के उन चरण कमलों में, और जो उनका आश्रय लेता है वो कितने धन्य हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।